हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आपका इंतजार खत्म हुआ और क्रिकेट के महाकुंभ की कल से शुरुआत 31 मार्च से गुजरात टाइटंस डिफेंडिंग चैंपियन और प्रीवियस चैंपियन चेन्नई सुपर किंग के बीच मैच के साथ उद्घाटन मैच के साथ गुजरात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे से। और देखने हमारी दुनिया भर की निगाहें रहेंगी इस मैच के ऊपर और पूरे टूर्नामेंट के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि अब 2 महीने के लिए आप पूरी तरह से देश का वातावरण क्रिकेट में होने जा रहा है और क्रिकेट देखने को मिलेगा। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े धुरंधर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, नए प्लेयर्स जो निकल कर आएंगे वो हमें देखने को मिलेगा कि कौन से प्लेयर भारतीय टीम के नेशनल टीम का हिस्सा होने जा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत। तो बहुत बढ़िया एक रोमांचक टूर्नामेंट शुरुआत हो रही है और जिसकी पहला ही मैच जो उद्घाटन मैच है, शायद मेरे हिसाब से, जहां तक मैं अगर अपनी चॉइस रखता हूं तो शायद सबसे बड़ा मैच। क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर हम इस मैच में देखें तो सीएसके के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल है जैसा उन्होंने ऐलान किया है और सीएसके के लिए अब एक फेयरवेल है बहुत बड़ा। और इस फेयरवेल में चेन्नई को शायद कल का मैच जीतने के साथ इसमें एक पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन बात अगर मैं गुजरात टाइटंस की करूं तो वो भी कम नहीं है। अपने पहले ही टूर्नामेंट में कप को जीत कर दिखाया हार्दिक पांड्या की अगुवाई में। तो अब ये देखना है कि क्या ये एक बहुत बड़ा फेयरवेल जो है चेन्नई सुपर किंग के लिए उसकी शुरुआत है इस मैच में, या तेवर बरकरार रहेंगे हार्दिक पांड्या की टीम के और मैच को जीतने अपनी जहां फाइनल को उन्होंने जीत के साथ छोड़ा था उससे जीत के साथ ही इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाएंगे। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा क्योंकि दोनों ही टीम में बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं। दोनों टीम ने इतना बढ़िया अपना प्लेयर्स पिक किए हैं कि देखते बनता है और लगता है कि कुछ भी इस टूर्नामेंट में टूर्नामेंट में और इस मैच में हो सकता है। और मेरे हिसाब से दोनों बहुत अच्छे मित्र भी हैं, सीएसके के कैप्टन और गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या। तो ये भी एक अच्छा वो है कि हमें एक अच्छे वातावरण में क्रिकेट देखने को मिलेगा। लेकिन बात अगर करूं मैं टीम की तो टीमें बहुत सोच समझ के, जैसे मैंने आपको बताया, सेलेक्ट की गई हैं। तो अगर हम देखें, मैं पहले बात करूंगा गुजरात टाइटंस की क्योंकि प्लेयर्स ज्यादा हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, तो हमें डिस्कशन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या के साथ अगर शुरुआत करेंगे तो शुभमन गिल, और मेरा अगर मैं अपनी टीम बता रहा हूं, चयन करता कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो वृद्धिमान साहा ही शुरुआत करेंगे। उसके अलावा अगर मिडिल ऑर्डर में देखूं तो किलर मिलर यानी कि डेविड मिलर को एक तरह से 1% भी उनको बाहर रखने का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कभी शायद मेरे ख्याल में सपने में भी सोचेगा भी नहीं गुजरात टाइटंस, जिस तरह की लास्ट मैचेस में डेविड मिलर की परफॉर्मेंस रही। तो डेविड मिलर डेफिनेटली टीम का हिस्सा है, मिडिल ऑर्डर को बहुत मजबूत करते हैं। और अगर कभी मुझे टीम बनाने की मौका मिले और मुझे किसी प्लेयर को खरीदना पड़े तो शायद मेरे लिए वो इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं सबसे पहले डेविड मिलर को खरीदूं। तो डेविड मिलर इस टीम का हिस्सा है। उसके अलावा अगर मैं अभी बात करूं केवल ओवरसीज प्लेयर की, अभी 4 ओवरसीज प्लेयर की बात करूं तो मैथ्यू वेड डेफिनेटली हिस्सा है क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी बढ़िया रही है। हालांकि बहुत लंबे टाइम से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं है, तो देखने वाली बात है कि चयन करता क्या करते हैं, क्योंकि कैप्टन है, क्योंकि विकेट कीपर है, सॉरी, और विकेट कीपर वृद्धिमान साहा भी हैं। तो 2 विकेट कीपर को तवज्जो देना चाहेगी गुजरात टाइटंस, या मैथ्यू वेड के कल बिना खेलेगी। तो अगर मैं मानता हूं तो 2 जो ओवरसीज प्लेयर हैं तो उसमें डेविड मिलर और राशिद खान तो बिल्कुल रहने वाले हैं। और अगर बात करूं केन विलियमसन की, तो जो परफॉर्मेंस उन्होंने अभी टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ दिखाई है तो उसके हिसाब से तो केन विलियमसन का स्थान भी बनता है। आप ये मत सोचिए कि टेस्ट मैच और T20 की परफॉर्मेंस, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस T20 की तरह ही दिखाई क्योंकि उन्होंने पहला जो टेस्ट मैच जितवाया वो आखिरी दिन जिताया सेंचुरी लगाकर, और दूसरे टेस्ट में भी रिकॉर्ड बनाया न्यूजीलैंड ने 75 ओवर में 475 रन बनाने का एक ही दिन में। तो उसमें डबल सेंचुरी शामिल थी विलियमसन की और दोनों ही टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी लगाई। तो उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की है, और अगर अपने नेशनल स्क्वाड को वो छोड़कर आए हैं, परमिशन लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली केन विलियमसन का भी स्थान बनता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शायद ओडियन स्मिथ की लास्ट कुछ मैचों की, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन लास्ट कुछ मैचों की वेस्ट इंडीज के, उनकी कुछ परफॉर्मेंस रही थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, और लेट ऑर्डर में वो मजबूत करते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग ऑर्डर को, तो शायद वो रहेंगे। तो ये मेरे 4 प्लेयर हैं, अगर मैं कहूं डेविड मिलर, केन विलियमसन, राशिद खान और ओडियन स्मिथ। उसके अलावा ओपनर जैसे मैंने बताया वृद्धिमान साहा और शुभमन गिल करना चाहेंगे, हार्दिक पांड्या रहेंगे। उसके अलावा मेरा मानना यह है कि राहुल त्रिवेदिया को खिलाना चाहिए। त्रिवेदिया एक बहुत बढ़िया प्लेयर है और आप उसको वेस्ट कर रहे हैं टेस्ट मैच के हिसाब से भी, वो उसको सॉरी नेशनल स्क्वाड के हिसाब से भी उसको आप वेस्ट कर रहे हैं। राहुल तेवेतिया का मेरे को मानना था कि वो T20 वर्ल्ड कप में भी उनका खेला जाना बहुत जरूरी था, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और उनके 5 छक्के जो उन्होंने कॉल्डन शेल्डर पर लगाए थे और जितवाया था अपनी टीम को, वो कौन भूल सकता है। तो वो एक डेफिनेटली टीम का हिस्सा होने जा रहे हैं। आप अगर कहें तो मेरा मानना यह है कि शिवम मावी रहेंगे बॉलिंग में, और
अल्जारी जोसफ हालांकि ओवरसीज प्लेयर है, लेकिन हो सकता है कि ओडेन स्मिथ और इसमें से एक को किसी को तरजीह दी जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद अल्जारी जोसफ कल तो बाहर बैठेंगे। विजय शंकर को भी एक ऑलराउंडर की हैसियत से जाना जाता है। हालांकि मैं उनसे कभी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहा, क्योंकि उनको अच्छे चांसेस मिले और बहुत बढ़िया उसको भुना नहीं पाए। लेकिन विजय शंकर का कल शायद पहले मैच में चांस बनता है। तो ये सारी टीम मेरे हिसाब से ये मेन प्लेयर है। उसके अलावा अब हम आते हैं चेन्नई पर। अगर चेन्नई पर आते हैं तो चेन्नई में तो रविंद्र जडेजा, MS धोनी, ये दो प्लेयर तो बिल्कुल पक्के हैं। ये दो नाम तो बिल्कुल पक्के हैं। उसके अलावा अगर ओवरसीज प्लेयर की बात इनकी भी मैं करता हूं तो मोइन अली का स्थान निश्चित है, क्योंकि रविंद्र जडेजा के साथ एक स्पिनर है, वो मोइन अली होंगे, क्योंकि बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ऑर्डर को मजबूत करते हैं। जब एक्सेलरेट करने की जरूरत होती है तो मोइन अली की जरूरत होती है। तो मोइन अली रहे। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दूसरे ओवरसीज प्लेयर्स की, तो जहां तक मेरा ख्याल है बेन स्टोक्स के साथ, बेन स्टोक्स, सॉरी एक मैं नाम लेना भूल गया, बेन स्टोक्स पक्का खेलने वाले हैं। वो तो अब कैप्टन भी अगले चेन्नई सुपर किंग के वही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल सुनने में आया कि वो कल बॉलिंग नहीं करेंगे, केवल बैटिंग ही करेंगे। तो बेन स्टोक हो गए और मोइन अली हो गए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मिचेल सेंटनर और प्रेटोरियस के बीच में, प्रेटोरियस फास्ट बॉलिंग है, क्योंकि अगर हम देखें कि शायद स्पिनर्स को बहुत मदद नहीं करता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच। तो जैसे अभी हमने टेस्ट मैच देखा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, तो उसके अंदर बहुत रन बने और स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिली। तो शायद प्रेटोरियस को तरजीह दे कल के मैच में मिचेल सेंटनर की जगह दे सकते हैं धोनी। उसके अलावा अगर बात करूं, यहां मुझे थोड़ा सा जो एक संशय लग रहा है वो महेश तीक्ष्णा को लेकर लग रहा है, श्रीलंका के जो स्पिनर है, क्योंकि वो धोनी, जहां तक मेरा ख्याल है, उनको पर्सनली बहुत लाइक करते हैं। धोनी उनको पर्सनली शायद बहुत लाइक करते हैं। और क्योंकि स्पिनर के हिसाब इस पे वो अच्छी स्पिन डालते हैं स्लॉग ओवर्स में। तो तीक्ष्णा ने पिछली बार भी चेन्नई को कई इंपॉर्टेंट मोड़ों पर बड़ा अच्छा, उन्होंने एक दो मैच तो शायद बहुत अच्छे जितवाए भी थे। और तीक्ष्णा बहुत स्लो स्पिनर हैं, तो खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि कल का क्या रहेगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा, मोइन अली ऑलरेडी दो स्पिनर हैं और तीसरे स्पिनर को रखना चाहेंगे तो शायद रखें। और दीपक चहर को धोनी जरूर खिलाएंगे, क्योंकि शायद शुरू के बॉलिंग जो पहले जो स्टार्टिंग ओवर हैं उसमें बहुत अच्छे कामयाब साबित हो रहे हैं पिछले काफी टाइम से दीपक चहर। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि इंजरी की वजह से वो नहीं खेल पाते हैं, ये थोड़ी दुख की बात है। और इस बार तो उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया है। तो शायद अब चोट को लेके संशय है, ये सब लोग बेटर जानते हैं, चयनकर्ता बेटर जानते हैं, टीम मैनेजमेंट बेटर जानता है। तो और एक जो मैं प्रभावित हुआ था लास्ट में, मुकेश चौधरी जो बॉलर है, मुकेश चौधरी ने अच्छी बॉलिंग की थी कुछ मैचेस में, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। और ऐसा लग रहा था कि रेगुलर इनको खिलाया जाए तो टीम में भी ये प्लेयर रेगुलर खेल सकता है। तो मुकेश चौधरी को मुझे लगता है कि कल तरजीह मिल सकती है। तो थोड़ा सा 11-12 प्लेयर हैं इनके, उसमें से देखा जाएगा तो MS धोनी, रविंद्र जडेजा, डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के ओपनर विकेट कीपर है, तो तरजीह उनको भी दी जाएगी। लेकिन कल के मैच में जहां तक मुझे समझता है डेवन कॉनवे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक दो मैचों का। और ऋतुराज गायकवाड़ ही कल ओपनिंग करेंगे, अंबाटी रायडू के साथ करेंगे, या डेवन कॉनवे को खिलाया जाएगा, क्योंकि इनके भी अगर मैं देखा जाऊं ओवरसीज प्लेयर में मोइन अली हो गए हैं। और उसके अलावा अगर मैं देखूं तो महेश तीक्ष्णा को अभी तो मैं लेके चल रहा हूं। उसके अलावा अगर बात करूं तो मिचेल सेंटनर हैं और पेट्रोरिस में से एक हैं। और अगर बात करूं तो बेन स्टोक्स हैं। तो ये इनके प्लेयर्स हैं, तो शायद कॉनवे को वेट करनी पड़े। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की जैसे पिछले अगर मैं बात करूं 2020-21 की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, अल्टीमेट परफॉर्मेंस रही, मार्वलेस परफॉर्मेंस रही। लेकिन 2023 में वो नहीं चल पाए। तो देखते हैं चयनकर्ता उनको इस परफॉर्मेंस के हिसाब से जगह देते हैं उनकी पिछली। और वो बहुत ही एक बड़े बैट्समैन है, लेकिन कुछ टाइम उन्हें डगआउट में बैठना पड़ा है T20s में भी, वर्ल्ड कप में भी ज्यादा उनको नहीं खिलाया गया। और वैसे भी वो बहुत अभी इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, तो देखना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि टीम बड़ी बैलेंस्ड है, प्लेयर्स दोनों टीमों ने अच्छे लिए हैं। और कल का मैच बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैच है IPL की शुरुआत की दृष्टि से, इन दोनों टीमों की दृष्टि से, चेन्नई की दृष्टि से और हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस की दृष्टि से। तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ कल क्रिकेट के इस महाकुंभ की तैयारी जिस तरह से अब जोरों शोरों से चल रही है, और कल एक इनॉग्रेशन इसका भव्य होगा और उसके बाद मैच शुरू होगा। जुड़ेंगे आपसे हमेशा की तरह 4 या 5 दिन की परफॉर्मेंस को लेके सारी टीमों की। थोड़ा समय अभाव के कारण रोज वीडियो बनाना संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
कल ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द टीम्स, ऑल द बेस्ट फॉर हार्दिक पांड्या, ऑल द बेस्ट फॉर महेंद्र सिंह धोनी। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।